अच्छा, आज हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हम देखेंगे। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। स्टेटमेंट इसकी क्या है? अगर f हमारे पास एक f हमारे पास क्या है? एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इंटरवल a b पे और if there is a differentiable function let us denote it by capital F on ए बी। ये आपके पास डिफरेंशिएबल है इंटरवल ए बी पे सच दैट इस एफ स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में क्या रिलेशन है? चूँकि ये डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास एफ के इक्वल है। देन इंटीग्रेशन ओवर इंटरवल ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ बी कैपिटल एफ माइनस एफ ऑफ ए। प्रूफ इसका देखते हैं। चूंकि हमें क्या गिवन है कि f सिंस f क्या है? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन किस पे? इंटरवल ए बी पे। जब हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इट मीन्स के काशी क्राइटेरियन होल्ड करता है। काशी क्राइटेरियन हमें क्या कहता है कि कोई भी अगर आप लेट्स से एप्सिलॉन एक पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो देन देयर इज अ पार्टीशन P सच दैट पार्टीशन P किसकी? ए बी की। P आपके पास क्या है? पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। तो देन हमारे पास क्या होल्ड करेगा? अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम पी एफ माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये है हमारे पास काशी क्राइटेरियन। लेट से हम इसको डिनोट कर लेते हैं 1 के साथ। अब चूंकि f हमारे पास ये जो कैपिटल F है ये क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सिंस f क्या है? इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है। इट मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। तो फिर अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट टी आई एग्जिस्ट करेगा। इंटरवल जो पार्टीशंस हैं तो हर इंटरवल के कॉरिस्पॉन्डिंग मैंने कहा सब इंटरवल ले लेते हैं i माइनस 1 एक्स आई। इस इंटरवल में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा ज़रूर सच दैट कि f ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल एक्स आई माइनस 1 होता है, जो कि जिसको हमने यहाँ पे इस केस में
डेल्टा एक्स आई से डिनोट करते हैं। ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा एफ प्राइम ऑफ टी आई के इक्वल। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इक्वल्स टू ये वाला डेल्टा एक्स आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव एफ प्राइम जो है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो एफ प्राइम ऑफ टी आई है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एफ ऑफ टी आई से, क्योंकि डेरिवेटिव एट पॉइंट टी आई किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी आई। तो वो हमने जस्ट ये उसकी जो डेफिनेशन है वो यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, एक इंटरवल में हमने इसको डिस्कस किया कि इस आयत जो इंटरवल है उसमें ये होगा, आयत इंटरवल में जो पॉइंट है टी आई उसके लिए ये कंडीशन ट्रू है। तो पार्टीशन पी के हर सब इंटरवल के लिए इसी तरह से ये ट्रू है। आप एक टी आई फाइंड कर सकते हैं सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब हम क्या करते हैं, समेशन अप्लाई कर देते हैं सब पे ओवरऑल, क्योंकि हर सब इंटरवल में होगा। तो जो सब इंटरवल्स में हो सारे के सारे इंटरवल्स का हमने इस इक्वेशन का सम ले लिया, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई, और आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, किसके इक्वल आएगा, समेशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। ये जो समेशन है ये हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में बार बार एक्सपेंड करके देख चुके हैं कि आई की अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री एंड सो ऑन आती जाएंगी। दरमियान वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट बचता है। ये हम बहुत दफ़ा इसको एक्सपेंड करके देख चुके हैं। ये चूंकि फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या है बी, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा ये, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। इससे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, चूँकि अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि एफ ऑफ टी आई क्योंकि यहाँ पे देखें जो एफ ऑफ टी आई है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास जब हम लेते हैं रिमान इंटीग्रल उसमें हमारे पास एम आई, कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई होते हैं। कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई क्या होते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से इसको सुप्रीमम और इन्फीमम की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो ये जर्नल जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ टी आई, ये लेस देन इक्वल होती है जो सुप्रीमम होता है एम आई, और ग्रेटर इक्वल्स टू होती है इन्फीमम जिसको हम स्मॉल एम आई से डिनोट करते हैं। जबकि आपके पास टी आई क्या है, वही एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई इंटरवल में एक पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, इसको अब हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, डेल्टा एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ले लेंगे थ्रू आउट पूरे को, एम आई मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स आई और सम आ जाएगा साथ। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास ये इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी, एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम आई टाइम्स डेल्टा एक्स आई, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब ये जो स्मॉल एम आई टाइम्स डेल्टा एक्स आई होता है, ये हमारे पास क्या होता है,
ये होता है हमारे पास लोअर सम। इसे मैंने एज इट इज़ हम लिख लेंगे डेल्टा एक्स आई फ्रॉम 1 to n। और ये जब हमारे पास कैपिटल एम आई जब हमारे पास समेशन के अंदर होता है तो ये हमारे पास होता है अपर सम की डेफिनेशन। तो ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन, लेट्स से 3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन f है ये रीमान इंटीग्रेबल है इंटरवल ए बी पे। रीमान इंटीग्रेबल है तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, उसमें आपके पास ये जो इंटीग्रल होता है एफ ऑफ टी या एफ ऑफ एक्स, जर्नल हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ, क्योंकि टी को हमने ऑलरेडी पॉइंट हर इंटरवल के पॉइंट के लिए डिनोट किया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स। अब रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन में क्या होता है, ये जो इंटीग्रल है ये आपके पास अपर और लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है, और अपर इंटीग्रल क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, यानी सारे अपर सम्स में से जो सबसे छोटा अपर सम है वो इसके इक्वल होता है। इट मीन्स ये लेस देन है सारे अपर सम्स में से, और ये ग्रेटर है किससे, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये सुप्रीमम होता है लोअर सम्स का। इट मीन्स सारे लोअर सम्स जो हैं वो इससे छोटे हैं या इसके इक्वल है। रीज़न क्या है इसकी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी ये किसके इक्वल होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स विच इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स। तो सुप्रीमम सबसे जो है सुप्रीमम बड़ा होता है, इट मीन्स कि सारे लोअर सम से ये वाला सुप्रीमम बड़ा हो गया। इन्फीमम जो होता है वो बाकी सारे एलिमेंट्स में से छोटा होता है, तो ये सारे अपर सम्स का इन्फीमम ये है, तो ये छोटा इससे हो गया। ये रिलेशन इसमें होल्ड करता है क्योंकि f हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब अगर हम इसको थ्रू आउट माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम वो कंडीशन बनाना चाहते हैं अपर सम माइनस लोअर सम वाली, वो हम बाद में बनाते हैं। पहले हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी सारी की सारी। मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, मैं अगर यहाँ पे माइनस एल पी एफ लिखूँ तो ये ग्रेटर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये ग्रेटर इक्वल होगा माइनस अपर सम। इसको मैं ज़रा रीअरेंज करके लिखूं, छोटे वाली टर्म इधर लिख लें हम, माइनस यू पी एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, और लेस देन इक्वल्स टू माइनस एल पी ऑफ एफ। अब आप देखें, अब हम यहाँ पे पहुँचे, ये इसको हम कह देते हैं 4। अब 3 और 4 को हम कंबाइन कर लेते हैं ताकि हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम आ जाए साइड्स पे, और दरमियान में हमारे पास क्या आ जाए, ये वाला समेशन माइनस ये इंटीग्रल। थ्री एंड 4 इम्प्लाई क्या करते हैं, समेशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा आई माइनस इंटीग्रल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल किससे होगा, लेस देन इक्वल होगा अपर सम माइनस लोअर सम, और ग्रेटर इक्वल्स टू किसके होगा, लोअर सम माइनस
अपर सम, ये आ जाएगा। इसे मैं फिर रीअरेंज करके अगर लिखूँ, माइनस यहाँ से मैंने बाहर लिखा तो अंदर क्या बचेगा, अपर सम पहले आ जाएगा माइनस लोअर सम लेस देन इक्वल्स टू यही समेशन एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू अपर सम माइनस लोअर सम, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके अब ये जो अपर सम माइनस लोअर सम है, इसके लिए हमने पीछे ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने लिखी है कि काशी क्राइटेरियन होल्ड करता है, ये लेस देन है एप्सिलॉन से। तो जब आप देखें दोनों साइड्स पे माइनस अप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा। यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिर्फ। ओके मॉड की डेफिनेशन पहले अप्लाई करते हैं। मॉड की डेफिनेशन क्या है आपके पास, मॉड की डेफिनेशन में ये जो हमारे पास अंदर एक जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये एक ही एलिमेंट है उससे लेस देन और उसके नेगेटिव पार्ट से ग्रेटर देन है, तो देन हम क्या कहते हैं, इसका मॉड लेस देन दिस लिखते हैं। जो आपके पास मॉड की डेफिनेशन है जस्ट वो अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ टी आई मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे मर्जी आप चाहें तो पहले यहाँ पे रिप्लेस कर लें या पहले ये वाला स्टेप कर लें, एक ही बात है। ये मॉड लेस देन इक्वल किससे होगा, अपर सम माइनस लोअर सम। अब वो जो इनइक्वालिटी है वो यूज़ करते हुए, चूंकि ये अपर माइनस लोअर सम किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, ये हमने लिख लिया काशी क्राइटेरियन से। सो चूंकि हमारे पास ये क्या है, सिंस आपके पास जो एप्सिलॉन है ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए अगर आपके पास, हमने एक रिज़ल्ट रियल वन में पढ़ा है, आपने पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है हमने उसमें कि अगर ऐसे हो ए मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, तो देन ए जो है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है। ये वाला रिजल्ट आपने प्रूफ किया हुआ है रियल वन में, ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि इसका मॉड लेस देन है एप्सिलॉन से फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, हर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए ये ट्रू है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो आपके पास समेशन लिखा हुआ है, ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है ये किसकी इक्वल है, ज़ीरो के। एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब हम ज़रा पीछे अगर जाएं तो इस समेशन के बारे में हम लिख चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यूजिंग टू आप क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए टू बी, ये इसके इक्वल है और यही हमने प्रूव करना था। हमने देखा कि f अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है, स्मॉल f के, तो देन ये इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के।
अब हम इसका यूज़ भी करेंगे एक रिज़ल्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो फार्मूला है। लेट्स से हमारे पास दो फंक्शंस हैं f और g, और ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंशिएबल हैं। तो सपोज f और g जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं इंटरवल ए बी पे। सच दैट अगर डिफरेंशिएबल हैं तो जाहिर है इनका डेरिवेटिव जो होगा उसको लेट्स से हम f के साथ डिनोट कर लेते हैं और g का जो है उसको g के साथ डिनोट कर लेते हैं। और f और g रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। देन तब हमारे पास ये जो इंटीग्रल है f ऑफ x g ऑफ x dx ये किसके इक्वल होगा, ये होगा f ऑफ b इंटू g ऑफ b माइनस आपके पास क्या आएगा f ऑफ a इंटू g ऑफ a। माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ स्मॉल f आएगा अब यहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ कैपिटल G ऑफ x dx। ये इम्प्रूव करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके f और g हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। तो लेट्स से हम जो इनका प्रोडक्ट है उसको डिनोट कर लेते हैं h के साथ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। क्योंकि f और g दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो इट मीन्स कि h भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा सच दैट इनका जो डेरिवेटिव अगर आप लें तो जो आपके पास जिस तरह फार्मूला आप लगाते हैं उस फार्मूला से f प्राइम फर्स्ट फंक्शन का सेकंड वाला एज इट इज़ प्लस फर्स्ट को एज इट इज़ लिख के सेकंड का डेरिवेटिव ये आ जाता है। तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा और इस चूँकि जो डिफरेंशिएबल है तो h प्राइम को हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल h के साथ और ये जो स्मॉल h है ये रिमान इंटीग्रेबल होगा फंक्शन। अब हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पे अच्छा फर्स्ट जो फंडामेंटल थ्योरम है हमने पहले तो वो यूज़ किया है कि डिफरेंशिएबल हो तो अब वो पता नहीं कहाँ पे है उसकी स्टेटमेंट। हाँ f अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ये है हमारे पास कि इस तरह से लेट से f जो है रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो देन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि f एक तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा और f कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल होगा और इसका डेरिवेटिव को आप f प्राइम को आप f के साथ डिनोट कर सकते हैं। यही काम हमने यहाँ पे किया कि क्योंकि h जो है f इंटू जी ऑफ x हमारे पास ये क्या हमने लिया f और g और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, h भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इस तरह से ये जो स्मॉल h है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये किसके इक्वल है, यानी h प्राइम किसके इक्वल है, h के। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में क्या हमने देखा था कि अगर आप अभी हमने देखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे इस केस में डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव लेट्स से h है,
तो देन हम क्या कहते हैं कि इसका जो जब आप इंटीग्रल लेंगे एच का इंटीग्रल एच ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास कैपिटल एच ऑफ बी माइनस कैपिटल एच ऑफ ए इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमने जस्ट यहाँ पे एच की जो वैल्यूज़ हैं एफ और जी की फॉर्म में बस वो पुट करनी है। स्मॉल एच हमारे पास किसके इक्वल है, स्मॉल एच डेरिवेटिव है एच कैपिटल एच का, और कैपिटल एच का डेरिवेटिव क्या है, ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा एफ प्राइम। अच्छा, इसको साथ साथ ही रिप्लेस कर देते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, इसको आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये जी ऑफ एक्स एज इट इज़ प्लस एफ ऑफ एक्स, जी प्राइम किसके इक्वल है, स्मॉल जी के, तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। तो इसको रिप्लेस करके नेक्स्ट स्टेप करने की बजाय ये मैं इससे रिप्लेस कर लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू स्मॉल जी ऑफ एक्स, और साथ आपके पास डी एक्स आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, एच ऑफ बी, एच क्या है, एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी, एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये सम हम सेपरेट बस करना है नेक्स्ट स्टेप पे, और कुछ भी नहीं करना। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, आप देखेंगे कि सिर्फ हमने डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है और फॉर्मूला लगाया है और बस उसके बाद वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे डी एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए के। अब जो हमने प्रूफ करना था वो देखिए आ चुका है। प्रूफ में हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इसको इधर ही रहने दें और बाकी जो है आप मूव कर दें, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इधर ही रहा, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है एफ ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए माइनस, अब ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा, क्या है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और यही हमने प्रूफ करना था। कंप्लीट हो गया ये। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल था, सिर्फ हमने क्या किया है, डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है फार्मूला अप्लाई करके, तो फिर उसके बाद हमने जस्ट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई किया, उसमें वैल्यूज सारी सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई किया, दैट्स ऑल। ओके।